नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? गोपालगंज का उपचुनाव, गोपालगंज सदर विधानसभा की उपचुनाव है और अभी आपके सामने यहाँ पे जो है मौजूद हैं पटना से आए हुए हैं लालू यादव का जबरा फैन, और इस साइकिल से आए हुए हैं। नाम विनय बिहारी, बोलने का बीमारी, सही बात है ना? हाँ, नाम है हमारा विनय बिहारी, बोलने के अच्छा बात बोलने की बीमारी। अच्छा बात बोलने की बीमारी। हाँ। तो सुनाइए, अब क्या सब लालू प्रसाद का पूरा बैनर पोस्टर जो है पूरा साइकिल पे नीचे से ऊपर तक लगा रखे हैं और पटना से साइकिल से ही आ गए हैं। पटना से कल परसों गोपालगंज की जनता का विनय बिहारी को याद आया, इसीलिए विनय बिहारी कल 13 घंटा साइकिल चलाकर गोपालगंज आया। अच्छा, लालू प्रसाद में ऐसा क्या खासियत है कि अब लालू प्रसाद का जबरा फैन बन गए? लालू प्रसाद यादव का मान, शान और स्वाभिमान हमको पसंद पड़ता है, जीने का अंदाज पसंद पड़ता है और बोलने का अंदाज पसंद पड़ता है। हमको लगा कि लालू प्रसाद यादव जब एक चपरासी का भाई हो करके जज्बात के कारण ऐसा नाम पर्स कर सकते हैं, तो कम से कम हम उनको साथे रह करके उनको दिखाएं इसकी कर करके, साथे रह के दिखाएं इसकी कर करके, अगर हमारा एक बूंद भी कुछ असर आ जाता है तो बड़ी बात है। चले थे एक बूंद के लिए, चले थे एक बूंद पाने के लिए, मिल गया लोटा भर भर के, तो क्या गलती हो गया। लालू प्रसाद यादव जी के लालू प्रसाद यादव जी से हम हल्का सा जुड़े थे कुछ पाने के लिए, पर लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दिया कि हम क्या बताएं। मैं 20% ही काम करता हूं अपने पेट भरने और भराने के लिए, पर 80% गांव गांव गली गली चौक चौराहे जाता हूं माननीय लालू प्रसाद यादव जी की ललटेन को जलाने के लिए और उनके विचारों को, व्यवहारों को, स्वभावों को, संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, एहसास कराने के लिए कि एक गुरु अगर मिल जाता है किसी शिष्य को तो कमाल होता है। वो द्रोणाचार्य मिल गया था ये केवट को, ये जो एक द्रोणाचार्य को मिला था ये अर्जुन को, कहां से कहां पहुंचा दिए। वही बात हमें है, हमें मिला है लालू प्रसाद यादव जी का जो प्यार, सम्मान और स्नेह और उनके अंदाज जो हमें मिला है, वो हमको दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रहेगा और ये प्यार बहुत कीमती है। मैंने उनके बाद कविता लिखा है, मांगी थी जो दुआएं वह कबूल हो गई है, मांगी थी जो दुआएं वह कबूल हो गई है, मेरे जिंदगी के सारे कांटे माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कारण, तेजस्वी जी के कारण फूल बदल कर फूल हो गई है। हम सोचते थे कि ये मेहनत मुफ्त में गया, पर इतना बेहतर शुभचिंतक तेजस्वी यादव हमको है मिले, कीमत मेरी मेहनत की वसूल हो गई है। अब के बहार में दिल मेरा खिल गए, अब के बहार में दिल मेरा खिल गए, जिसकी थी आरज़ू तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो हमको है मिले। जन्नत मेरे लिए फजूल हो गई है और स्वर्ग भी मेरे लिए फजूल हो गई है, मांगी थी जो दुआएं वो कबूल हो गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आप गोपालगंज में इस लालटेन को फिर से जलाएंगे? मैं गोपालगंज में आया हूँ और जन जन तक अपनी विचारों को रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, लालटेन बुझा हुआ है, लेकिन लालटेन अभी भी बुझा हुआ ही है गोपालगंज में। तेल है इसमें को भाई लोग में बटन दबाएंगे और लालटेन जल जाएंगे। अच्छा, ये सब माई को क्या व्यवस्था है? कितना में खरीदे हैं? वो कभी खरीदा था, बहुत दिन हो गया है। लालू जी नहीं ना खरीद कर दिया प्रचार कर? अरे भैया, लालू जी खरीदने के लिए पैसा देंगे, प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया, इससे बड़ी दौलत होती है क्या? विनय बिहारी जी बताइए, आप जो है लालू यादव के पूरे परिवार का जो है तस्वीर लगा रखे हैं, तेजस्वी यादव हैं और तेज प्रताप यादव हैं और फिर माननीय राबड़ी देवी हैं, उनके गोद में उनके बच्चे सब हैं, पूरा बचपन से लेकर अब बिल्कुल इन लोगों के प्यार का कायल है कहीं ना कहीं से लालू परिवार के। हाँ हाँ, यहाँ देखिए तेजस्वी यादव, आप लालू परिवार के प्यार के कायल हैं। ये तेजस्वी यादव, ये आशीर्वाद दे रहे लालू यादव, इनको क्या बेटा आगे जाके तू ही मेरा संभालेगा, देखिए ना बचपना में। ये भी देखिए, ये देखिए तेजस्वी यादव टोपी पहन के, ये खून में इनका बसा हुआ है तेज प्रताप यादव। तो ऐसा है, हमें समझ में आया है, हमको समझ में आया है कि जिंदगी केचुए की तरह नहीं रहेंगे, हमको समझ में आया है हम बकरी की तरह नहीं में आएंगे। एक चीज़ बताइए, लालू यादव के ऊपर बहुत सारा आरोप लगा हुआ है कि चारा घटोला से लेकर और अभी भी जो है आपको पता है वो जेल से अभी रिहा हुआ कराए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव सरल हैं, विनम्र हैं, सौहार्द हैं, हर किसी की बात मानते हैं, अपना जबरदस्ती थोपते नहीं हैं और कहते हैं कि अगर हमको जेल जाने से शांति बरकरार है, अगर हमको बर्दाश्त करने से अमन शांति आता है और लोगों को प्यार बरसाता है, तो जीना का कला सिखाएंगे। इसलिए
और हम जिन्हें कला सिखाएंगे पूरा देश मुस्कुराएंगे है कि जो बिछड़े हुए दिलों को जोड़ देते हैं वो तो फरिश्तों को ही पीछे छोड़ देते हैं। तो मिलाए हैं, मिल गए हैं, दिल खिल गए हैं। अब टोपी रहे या माला, हमको तो करना है जनता का देखभाला। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो है अभी बीजेपी बहुत बड़ा तगड़ी समीकरण बना रखी है गोपालगंज में, और बिहार के दिग्गज नेता और विधायक को इस उपचुनाव में उतार दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका आरजेडी का समीकरण को बिगाड़ देगा? बताते हैं को आप लोग सभी को, पूरे देश के जनता बताते हैं, काम कर्तव्य से बड़ा कीमती कुछ है नहीं। गीता में कहे थे कर्म बड़ी चीज होता है। इस पर मैं कविता लिखा है, कर्म मेरा है एक ही साथी साथ मेरे वह जाएगा। कर्म मेरा है एक ही साथी साथ मेरे है वह जाएगा। धन दौलत या माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ये कंचन काया मिट्टी होगी फिर तो होगा चला चली। ले लो रे गोपालगंज की मेरे दोस्तों, कर्म का प्याला आवाज लगाए विनय बिहारी गोपालगंज गली गली। मैं बताना चाहता हूं, कर्म अगर अच्छे हैं, अगर तेजस्वी यादव अगर कुछ कह रहे हैं और कहने के बाद दे रहे हैं, नौकरी दिया ना 10,000, आने वाले समय में बड़ा दावा गोपालगंज के वासियों के कि भैया जब 10 लाख नौकरी का है तो 10 लाख मिलेगा और डू एंड डाई में मिलेगा। अभी 2 महीना हुआ है। ये सब घोषणा मत कीजिए। एक चीज बताइए कि आप लालू यादव से कई बार मिले हैं? अभी तक बहुत बार, अनगिनत बार मिले हैं। अनगिनत बार मिले हैं। और कहीं ना कहीं से लालू यादव का जबरा फैन है और उनके परिवार के कायल हैं, इसलिए इनको कहेंगे कि इन्होंने गोदना नहीं गुदवाया है, इन्होंने टूटी हुई चप्पल पहन कर आया है। देख सकते हैं, किसी का जो जबरा फैन होता है, किसी का दिल का, किसी के विश्वास का कायल होता है, उसके पास गोदना गुदवाने का पैसा नहीं होता है। उस चीज़ को दिखाता है कि उस आदमी से मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे लालू यादव चप्पल खरीद कर नहीं दे, मैं बिना चप्पल के चलूँगा, लेकिन लालू यादव का फैन हूँ तो लालू यादव का फैन हूँ। सही बात है ना? देखिए बताते हैं आपको, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत प्यार है, सम्मान है, मान है। हमको शुरू से अलग तरह का आदमी है, हमको समझ में आता है कि सबसे बड़ी दौलत यह है, ये आत्मा है। आत्मा में अगर किसी को दिल में बस गया, प्यार बस गया, वो बड़ी चीज़ है। हाँ, ये अलग बात है कि 10 नंबर राबड़ी आवास में हमको प्रवेश यूं ही है तो एक कम बड़ी बात नहीं है। विधायक मंत्री को प्रवेश नहीं है, अरे विनय बिहारी है, मेरा समर्पित है, मेरा पार्टी का लीडर है, आने दो। और पूछते हैं, और सुन लीजिए, आपको बता देते हैं, बहुत पहले लालू यादव जी हमसे पूछे थे 2015 में कि विनय बिहारी बोल, विनय बिहारी तेरा क्या दिक्कत है? तो मैंने मुँह पर कह दिया कि सर एक ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है, क्या बात है। बंदा बोल सकता है तो हमको क्या चाहिए? हमको एक ही चीज चाहिए, ऊपर में खुदा, ऊपर में खुदा और नीचे में खुद, और बाकी जो कुछ है मेरे पास सब लालू प्रसाद यादव जी के वजूद। प्यार है, मान है, सम्मान है, शान है, स्वाभिमान है, ये बड़ी चीज है। उनकी दी हुई जज्बात के वजह से विनय बिहारी 13 घंटा में गोपालगंज पटना से चल गया। ये कम बड़ी दौलत है क्या? अच्छा, तो एक विनय बिहारी बीजेपी को हैं तो एक विनय बिहारी आरजेडी को भी है, तो आप गाना वाना गाते हैं कि नहीं? हम गाना नहीं गाते हैं पर कविता सुनाते हैं। कविता सुनाते हैं। कहीं ना कहीं से लालू परिवार का जो प्रेम है इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, इसको बरगलाया नहीं जा सकता है। हालांकि कुछ पैसे कमाने के लिए इतना बड़ा ड्रामाबाजी करके कमाया जा सकता है और उससे लाखों लाख रुपए की महंगे गाड़ियों पे भी घूमी जा सकती है, लेकिन एक सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं कि इनको बस प्रेम है और ये उनके कायल हैं, उनके परिवार के कायल हैं। वो इनकी तस्वीरें बता रही है कहीं ना कहीं से। और बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि क्या आप गोपालगंज की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं और क्या उम्मीद? यहाँ की जो लड़ाई समटस है, घमासान है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे यहाँ के जनता? मेरा यह विचार है, इस शहर, गांव, देश, दुनिया में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सब मेरे दिल में बसने वाले परिवार हैं। सबको एकता की माला पहनाएंगे, सबको एकता की माला पहनाएंगे, तभी तो धरती में स्वर्ग उतार कर लाएंगे। और हर किसी को बाघ हो या बकरी एक घाट पर पानी पीना सिखाएंगे। पटना से जो है आप चल कर यहाँ पे आए साइकिल से, कितना समय लग गया था आपको आने? 13 घंटा लगभग। अच्छा, कंटिन्यू चलते रहे थे आप? भैया बताते हैं, हम अनजान आदमी गोपालगंज खाली सुने थे कि कोई शहर है और जाना है, और चल दिए तो चल दिए, पूछते पूछते आए। मैं दीघा गए तो पूछे दीघा वाला पुल पर जाएंगे तो चलेंगे नहीं चलेंगे, वहाँ आए, फिर पट्टा पे तब पूछे, हर जगह पूछ के आए। और पूछने के बाद कोई गलतियों बता दिया तो ढेर 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ गए। अंकल है ना कहाँ गए? और पीछे जाइए, उर से जाना। तो भटकते पहुँच गए, गोपालगंज की जनता के पास पहुँच गए, क्योंकि गोपालगंज की जनता हमको याद आया, इसीलिए विनय बिहारी गोपालगंज पहुँच पाया।
लालू यादव जी को बहुत सारे लोग मसीहा कहता है, गरीबों का मसीहा कहता है। तो वहीं जो है आज जिस सरकार के साथ, जिसको पलटू चाचा भी तेजस्वी यादव जी ने कह दिया था, और उनकी सरकार आने के बाद लालू यादव को चारा घोटाला में बंद कर दिया गया, और आज भी लालू यादव बेल पे निकले हुए हैं, और फिर वही पलटू चाचा पलटी मार कर एक बार जो है भतीजा को अपना लिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अगर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में हर आदमी परिपक्व नहीं होता है, हर आदमी के एक रास्ता पर नहीं चलता है। कोई आदमी किसी को कन्वेंस में आ जाता है, बात में आ जाता है। तो मान लिया जाए कि चले थे लालू जी नीतीश जी साथ ही, जब एक बीच में कोई समझाया कैसे है वैसे है, तो लगा कि नहीं ये सही कर रहे हैं, तो वहाँ गए, फिर आए गया, अब समझ में आ गया है। विनय बिहारी जी आपको रोकेंगे यहाँ पे। बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी के बहकावे में आ जाए, किसी के मिसगाइड में आ जाए, तो बताइए उस राज्य का क्या होगा, और फिर उस राज्य की जनता क्या करेगी? वो मिसगाइड का मतलब आप समझिए, अच्छा नहीं ना है। मिसगाइड का समझिए, मिसगाइड का मतलब ये है कि उन्हें लगा कि थोड़ा सा उधर का भी हवा पानी देख के आते हैं कि हमको बहका रहा है कि क्या कर रहा है। अंदर देखिए, आपको अंदर घुसना पड़ेगा किसी को अंत के हाल लेने के लिए। गए, समझ में आ गया, अरे बाप, पहल के घर ठीक है, जो भूला हुआ सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। लालू जी के चारा घोटाले वाले मामले में कहीं ना कहीं से इस मामला का उद्धान करने वाला और इस मामला में सजा दिलवाने का काम हालांकि तो न्यायपालिका की है, लेकिन इनके सरकार में ही हुआ था। तो इससे कहीं ना कहीं से साबित हो रहा है कि इसमें इनका अहम रोल है नीतीश कुमार का। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात में हमको उतना भरोसा नहीं आता है, और हम बोल भी नहीं सकते हैं कि इसका जानकारी नहीं है। पर इतना बात है, साँच को आँच नहीं होता है। सच अगर है और लालू प्रसाद यादव भी सच्चे हैं तो आज उनके बहुत सारे समर्थक हैं। ये रहे विनय बिहारी जी, और ये आए हैं पटना से चलकर साइकिल से यहाँ तक आए हैं लालू प्रसाद यादव जी के समर्थन में। कि ये जबड़ा पहन है, और कहीं ना कहीं से गोपालगंज की हो सकता है कि बीजेपी की ऐसा ना हो कि यह जबड़ा फैन, यह एक साइकिल और टूटी हुई चप्पल पूरे गोपालगंज के बीजेपी के समीकरण को ना बिगाड़ दे। ये कहीं ना कहीं से इस तरह की संभावना भी व्यक्त किया जा सकता है। क्या नाम है भैया? हरंदर महतो। क्या मैं जो बोल रहा हूँ इसमें कहीं कुछ सत्यता लग रही है? लग तो रहा है।